सर इतने माशाल्लाह अदवार देखे आपने और इट्स बीन ऑलमोस्ट नेवरदलेस 57 इयर्स नाउ, और कौन सा ऐसा अवार्ड है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से लेके जितने भी निगार अवार्ड एंड व्हाट्स नॉट अवार्ड, अल्लाह का करम है, लोगों की पसंद है, लोगों की दुआ है। और इतना अच्छा टाइम फिल्म इंडस्ट्री का आपने देखा है। अब तो खैर हसरत ही रहेगी लोगों को वो वाली चकाचौंध देख सके जो चकाचौंध ये इन स्टूडियोज में हुआ करती थी। व्हाट डू यू थिंक सर, कैसा महसूस होता है? दुख होता है मुझे देख। और आप किसको बेसिकली कसूरवार ठहराते हैं ये जो 15-20 साल पहले एक डाउनफॉल आया है हमारी इंडस्ट्री में? कई वजूहत है नौमान। एक तो हमारा मुल्क कटा, आधा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो बहुत बड़ी मार्केट प्रोड्यूसर्स की ख़त्म हो गई। वहाँ से भी काफ़ी बिजनेस मिला करता था इन लोगों को। उसके बाद और भी वजूहत हुई, उन लोगों ने आके फिल्में बनाई जिन्हें बनाना नहीं चाहिए था। जिस ज़माने में हम आए, हम लक्की थे कि हमें ऐसे डायरेक्टर्स मिले, ऐसे राइटर्स मिले, बिल्कुल ठीक, ऐसे पोइट्स मिले, ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले, ऐसे पीछे आवाज़ें मेहदी हसन साहब की, रुश्दी साहब की, ये सब चीज़ों ने हमें आगे बढ़ाया। बिल्कुल, अगर ये लोग हमारे पीछे नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। बिल्कुल सही बात। ये पूरा एक टीम थी जो हमें पुश करती थी, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, एडिटर से ले, इवन मेरे लाइट बॉयज़, इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में। वाह, बगैर इनके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरह एक हुआ और बाद में फिर डिक्लाइन शुरू हुआ। तकलीफ तो होती थी देख के, और लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री फिर होते होते तकरीबन ना बनने के बराबर ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा, आप मानते हैं सर ये जो रिवाइवल ऑफ सिनेमा की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे सीरियस प्रोड्यूसर्स भी जंप इन कर रहे हैं, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स टेलीविजन से उठ के डायरेक्शन भी कर रहे हैं फिल्मों की, डू यू थिंक सो कि हम रिवाइव कर जाएंगे सर? नुमान, रिवाइव करना इतना आसान नहीं है। कर जाएंगे लेकिन इट विल टेक टाइम। मतलब ये कि अभी इसकी कई वजूहत है। फिल्में जो बनती थी वो लाखों में बनती थी, अब फिल्में करोड़ों में बनती हैं, तो वो भी बहुत फर्क पड़ा। मार्केट छोटा हो गया और प्राइस है फिल्म की वो ऊपर चली गई। तो इस वजह से भी बहुत से प्रोड्यूसर्स शाई होकर निकल गए, छोड़ दिया उन्होंने बनाना, क्योंकि सही बात है जब उससे कमाई नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अपना पैसा करोड़ों लगाएं। लेकिन सर पहले फिल्म जो बना करती थी वो मासेस के लिए बना करती, बिल्कुल, और उसका बजट भी अकॉर्डिंगली होता था और टिकट की प्राइस भी अकॉर्डिंगली होती थी। अब मुझे लगता है कि मासेस के लिए नहीं बन रही है फिल्म। ये अच्छी बात है कि बनना शुरू हुई है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये पिक करेगी, इंडस्ट्री ऊपर आएगी। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है हमारे फिल्मों में आजकल बिजनेस कम होने की, कि हमने उस क्लास को बाहर बिठा दिया जो वाकई फिल्मों को हिट और फ्लॉप कराती थी। जो मजदूर तबका, जो काम करने वाला लो बजटेड लोग आके पैसे कमा के दिन में आके थोड़ी देर एंटरटेन होने के लिए एयर कंडीशन में बैठ के फिल्में देखा, अब उनके लिए फिल्म हज़ारों की होगी, वो कहाँ से फिल्म देखेंगे? अब फैमिली के साथ अगर वो फिल्म देखेंगे तो वो दो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने बल्कि हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ज़रूर रेट्स बढ़ा के रखें, जो भी करें 8-10 रोज़ जो है इनके लिए भी रखें ताकि ये अपने बजट के अंदर आके भी फिल्म देख सके। लेकिन किसी ने किया नहीं इस पर। ये करना चाहिए क्योंकि असल फिल्म गोवर वो थे जो सारा दिन मेहनत करते थे, रिक्शा चलाते थे या ठेला लगाते थे, बिल्कुल ऐसे, और फिल्म को हिट और फ्लॉप वो लोग करवाते। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल ब्लॉगर्स करवाते हैं हिट और फ्लॉप। जी ऐसे ही सोशल मीडिया करवाता है हिट या फ्लॉप। सर टेक्नोलॉजी के आने से क्या फर्क पड़ा है? ठीक है, स्क्रीन तो खूबसूरत हो गई है, नोमान, टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि हु इज़ बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला कौन है और किस तरह कर रहा है। इस मतलब है कि बाज़ लोगों को अगर मिल गया तो ये तो नहीं वो टेक्नोलॉजी में बहकर अपनी टेकिंग वेकिंग सब भूल जाए, उसके पीछे पड़ जाए। मतलब ये कि उसको इस्तेमाल सही तौर पे अगर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज बहुत ज़्यादा सहूलतें पैदा हो गई है। पहले आप फिल्म को शूट करते थे, वो फिल्म लेबॉर्ट्री में जाती थी, डेवलप होती थी, फिर पर्दे पे हम देखते थे कि ये सही है, गलत है या क्या है। अब तो आप रिकॉर्ड करते हुए देख रहे हैं। सब आसानियां आ गई हैं, लेकिन उन आसानियों का फायदा उठाने के लिए
पीछे वो ब्रेन भी होना चाहिए ना कि उसको इस्तेमाल so सही true, करें। so true, you are so right. यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि हम साथ साथ देख भी रहे हैं और अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं कर रहे। हाय हाय हाय। सर कोई ऐसी फिल्म थी जिसका बहुत सारा पोर्शन ये महसूस किया गया हो उस वक्त में कि यार ये दोबारा रीशूट कर लेते हैं, ये ठीक नहीं हुआ होता था, ऐसा होता था। बाद दफे कैमरे की तरफ से गड़बड़ हो जाती थी, कैमरे में या लाइट हिट कर गई या कुछ, कभी हमारी तरफ से लगता था कि कमजोर है तो डायरेक्टर कहता था एक सीन फिर से कर ले, तो करते थे। यार जान करके रीटेक देते थे शरारत में। रीटेक तो हर दौर में होती है। अब बाद दफे ये होता है कि हम खुद भी रिक्वेस्ट करते थे डायरेक्टर से कि नहीं एक टेक और दे, हमें लगता था कि एक हमने नहीं सही किया। और सच्ची बात तो यह है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं। अब इतना अरसा हो गया मुझे यही काम करते हुए, आप यकीन जाने मैं आज भी अगर सेट पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पहली बार मैं खड़ा हो रहा। हाय हाय हाय। आपको कामयाबी एतमाद तो दे देती है, लेकिन आप मास्टर नहीं बनते, आप स्टूडेंट ही रहते। आप सीखते हर दिन काम नया है। बेहतरीन बात। सर उस ज़माने में जब आप काम करते थे और आज जब आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं और स्पेशली जो टेलीविज़न के लोग हैं, क्योंकि अब तो टेलीविज़न ही फिल्म बना रहा है, तो कैसा महसूस होता है? आपको लगता नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए थे? नहीं, अब चूंकि टेलीविजन ही से लोग आ रहे हैं, बल्कि टैलेंट चॉइस नहीं है, थ्रू टेलीविजन ही आ रहा है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और उनके लिए चैनलाइज नहीं हमारे यहाँ ना एकेडमी है ना कोई और है, तो अब टैलेंट थ्रू टीवी ही आ रहा है। टीवी और फिल्म कहने को तो एक छोटा पर्दा है और एक बड़ा पर्दा है, लेकिन इनके मिजाज में बहुत फ़र्क है जी। इसीलिए एक बात आप 22 घंटों में कर रहे हैं और एक बात आपको 2.5 घंटों में करनी है। उसकी मेकिंग, टेकिंग, मूवमेंट्स, पॉजेस, हर चीज़ में फ़र्क है। तो जब तक ये सारी चीज़ें सही तौर पे नहीं आएंगी, वो फिल्म का वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा, वो असर नहीं छोड़ेगी। अभी आप जो काम कर रहे हैं सर फिल्म के हवाले से, आर यू सेटिस्फाइड? टू सर्टेन एक्सटेंट। देखिए अभी ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। आज नहीं कल नहीं परसों ये भी ट्रेंड होके अच्छी फिल्में बनाएंगे। आने वाली जो यंगर जनरेशन है उनको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन बिल्कुल कोई ना बनाता तो ये भी बुरा था। माशाल्लाह सर, इतना काम जिंदगी में करने के बाद और इतने अदवार देखने के बाद जो फारिग औकात हैं क्या करते हैं सर? घर पे बैठते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना मन लगाते हैं कि चीज़ों के साथ? मैं क्या है, अब मैं तो सारी ज़िंदगी यही करता रहा हूँ, अभी भी यही कर रहा हूँ। अभी भी मैं सैयद नूर साहब की फिल्म के लिए आया हूँ। ओके, मेरी जन्नत उनकी एक फिल्म। और जब काम नहीं होता तो वो वक्त कैसे गुजरता है? क्योंकि जब इंसान इतना वर्कोहॉलिक रहा हो जिंदगी में, द वे यू वर, मतलब फिर नुमान कुछ थोड़ा बहुत कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ लिया, कुछ ये पढ़ लिया, कुछ किताब पढ़ ली, कुछ शायरी का थोड़ा बहुत मुझे लगा। अरे अल्लाह, अच्छा। तो उनको शायरों मुख्तलिफ हमारे माशाल्लाह मुल्क में ऐसे तो किसको शौक से पढ़ते हैं सर? मुख्तलिफ है, जैसे अब अल्लामा साहब से लेके फैज साहब से लेके कासमी साहब से लेके। माशाल्लाह। इनफैक्ट मेरा नाम जो नदीम है वो कासमी साहब की वजह से मेरा नाम नदीम हुआ। मेरा असल नाम तो नज़ीर बेग है।